थी, बच्चों के सामने बात करने का मौका मिलता है और आजकल मैं उसी उम्र में हूँ जिसमें लोग मुझको सीनियर समझते हैं, मुझको बात करने का मौका देते भी हैं। तो मैं यही कहता हूँ, अंग्रेजी के अलावा अंग्रेजी सीखने में कोई गलत नहीं है, लेकिन आगे भी देखो। कोई भी दूसरी ज़ुबान सीखो, चीनी हो, रूसी हो, स्पेनिश हो, फ्रेंच हो या जर्मन हो, इसके साथ पूरा एक परिप्रेक्ष्य सामने आ जाता है। एक नई दुनिया खुलती है हर एक ज़ुबान के साथ। तो भाषा न सिर्फ एक माध्यम है अपने ख़्याल, अपनी पहचान को समझाने के लिए, पर एक भाषा के साथ अपनी पहचान बदलती भी है। तो वो मेरे साथ भी हुई और जो मैं आजकल हूँ वो ना सिर्फ मेरी जर्मन होने के नाते से है, पर हिंदी जानने और भारत से अपने को लगाने का वो भी एक, मैं क्या कहूँगा, एक फल है, मैं हूँ या एक नतीजा हूँ और ये मेरी पहचान है। और हम हमारा युग तो वैश्विक युग कहा जाता है, तो ये इसका मतलब ये है कि हम एक दूसरे से मिलने से बदलते भी हैं। ये पहचान का सवाल है, तो इससे मैं शुरू करूँ। आजकल हिंदी में लिखने की हिम्मत बनती है थोड़ी सी, पिछले 2-3 साल में खास, पहले भी एक बार वो राजेंद्र यादव ने मुझको प्रोत्साहित किया, मेरे अंदर में वो हिम्मत नहीं थी, पर इन्होंने कहा आप जरूर लिखिए, जरूर कुछ न कुछ लिखिए। तो फिर उस वक्त एक कहानी मैंने लिखी और वो प्रकाशित भी हुई उस वक्त। वो अभी 20 साल पहले की बात है जब राजेंद्र जी अब नहीं रहे। और अब 2-3 साल पहले मैंने झुम्पा लाहिरी का इंटरव्यू देखा। झुम्पा लाहिरी तो पहले वैसे बंगाली है परिवार से, पर अमेरिका में ज्यादातर उनका वो पालन पोषण हुआ, फिर इसलिए अंग्रेजी बोलती हैं। मालूम है बंगाली भी कुछ हद तक कम से कम बोलती होगी, पर अंग्रेजी में लिखती थी पहले से। पर अंग्रेजी के साथ वही जो वैसे जो इन लोगों को अंग्रेजी नहीं आती, इनको अंग्रेजी में सीखने की वो जो ख्वाहिश बन जाती है, जॉब मार्केट का सवाल है, कई चीजें हैं। लेकिन अंग्रेजी के साथ वो जो अजीब सा जब लोग लिखना शुरू करते हैं, बहुत लोग ये महसूस करते हैं, मालूम नहीं आपसे हिम्मत है कि नहीं जो मैं कहता हूँ, वो एक न सिर्फ एक प्रेम है अंग्रेजी से, पर नफरत भी है, दोनों। थोड़ा सा अजीब सा है ना वो जो उपनिवेशवाद का जमाना और इस तरह की बहुत चीजें। तो फिर वो ये जो झुम्पा लाहिरी ने इटालियन में लिखने का फैसला किया और अभी इनकी दो किताबें निकली हैं और इंटरव्यूज देती है इटालियन में। हमारी इटालियन दोस्त कहते हैं या हमारे मार्को जोली भी कहते हैं सही इटालियन में बहुत अच्छी है। और यानी वो भी हो सकती 40 साल की उम्र थी वो जब मतलब हाँ 20-25 साल की उम्र में नहीं, 40 साल की उम्र में पहली बार इटालियन लिखने लगी। हाँ, वो फैसला का सवाल है। अगर आप एक बार फैसला करते तो बहुत कुछ मुमकिन, सब कुछ तो नहीं पर बहुत कुछ मुमकिन है, वो मैं मानता हूँ। और मैं भी अपने से महसूस करता हूँ कि मैं आजकल हिंदी में सोचना भी शुरू करता हूँ और मेरी सोच भी बदल। वैसे हमारे यहाँ स्वीडिश भी सीखनी थी जब मैं जर्मनी से स्वीडन आया हूँ, और मैं अभी भी काउंसिल मेंबर हूँ दोबारा यूरोपियन एसोसिएशन, हमारी यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन स्टडीज है। कई लोग हैं मेरे जैसे यूरोपियन, पर न सिर्फ भाषा के लोग, न सिर्फ साहित्य के लोग हैं, दूसरे किस्म के लोग भी हैं, जो भी विषय हो। मैं उस जमाने का बच्चा हूँ जब हम इसको इंडोलॉजी कहते थे, और इंडोलॉजी पुराने जमाने में यानी 40 साल पहले जब मैंने पढ़ाई की, बहुत साल पहले, तो फिर यूं समझते थे कि हिंदी कि संस्कृत मुख्य विषय होना ही चाहिए और हिंदी गौण विषय, जिसको ठीक से गंभीर नहीं लेते थे उस जमाने में। हमारे यहाँ पढ़ाई जाती थी उस जमाने में भी, लेकिन अगर आप कुछ बनना चाहते थे तो संस्कृत में ही दिखाना पड़ता था। और वो दोनों, ऐसा नहीं कि संस्कृत या हिंदी, दोनों साथ साथ, और पाली भी करते थे, प्रैक्टिस भी करते थे, और कभी कभी बंगाली कुछ गुजराती, जो भी दिलचस्पी थी, जो भी लोग थे। जैसे हमारे यहाँ उस वक्त एक बंगाली एक लड़की थी जो पीएचडी लिख रही थी, वैसे जर्मन इंडोलॉजी से प्रभावित थी। अब प्रोफेसर है जादवपुर यूनिवर्सिटी में, रत्ना बसु इनका नाम है। और फिर हमने उनको बहुत तंग किया, आप हमको थोड़ी बंगाली सिखाई। पहले मना करती थी, पर कुछ वक्त के बाद फिर हमने 4-5 हफ्ते, वो बहुत उसी वक्त से उसको थोड़ी सी बंगाली अभी भी याद आती है जब मैं कुछ देखता हूँ, पढ़ता हूँ या लोगों की। हमारे दोस्त ये चंद्र जो आपका दोस्त भी है, तो वो कहते हैं जब मैं कोलकाता में हूँ तो मुझको बंगाली आती है, मालूम नहीं कैसे, लेकिन जब मैं दिल्ली में हूँ मैं बंगाली नहीं बोल सकता। वो भी अजीब बात है, वो मेरे साथ भी। इसलिए मैं जब मैं यहाँ हूँ और हिंदी के वातावरण में हूँ, तो किसी तरह से मुझे ये वो जो क्या कहूँगा संजीवनी शक्ति सी वो बन जाती है हिंदी। आपको शायद सुनने में अजीब लगेगा, पर ऐसा है।
हाँ, तब से हिंदी में लिखना मैं अब तो मुझको सीनियर समझते हैं, बड़े बुजुर्गों में मेरी गिनती होती है आजकल। इसलिए लिखना और प्रकाशित करने की हिम्मत थोड़ी सी बनी, और सचमुच सद्भाव ने, अखिलेश जी ने स्वीकार किया, और वनमाली कथा में भी अब एक कथा प्रकाशित हुई, और कई दूसरी जगहों पर भी मैंने भेजा था। देखा जाएगा कि वो प्रकाशित करेंगे कि नहीं। और शायद अब इसी साल में ये भी विडंबना है, वो वाणी प्रकाशन में हमारे मेरा अपना तो नहीं पर एडिटिंग कमेटी में था, वैश्विक गांव प्रवासी थाओं के नाम से किताब निकली है, रीडर है शॉर्ट स्टोरी। पूरी दुनिया से हमने तथाकथित युवा लेखन लिया था, हिंदी का युवा लेखन वैश्विक में लिखा।